पहला क्वेश्चन है, उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमश ग्लाइकोसिडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। अब पहला ऑप्शन है काइटिन, कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड ऑप्शन है ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन। थर्ड ऑप्शन है सेलुलोज और लेसिथीन। फोर्थ ऑप्शन है इन्यूलिन और इंसुलिन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्यूलिन में पाया जाता है और जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप का वह भाग कौन सा है जिनमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन दी अदर। पहला ऑप्शन है परागकोश के अंदर परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स इनसाइड दी एंथर। सेकेंड ऑप्शन है दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद टू मेल गैमीट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है फल के अंदर बीज सीड इनसाइड द फ्रूट। नेक्स्ट बीजांड के अंदर भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। फर्स्ट पार्ट है केवल ए, सेकेंड ए, बी और सी, थर्ड सी या डी है इसके आंसर, या फोर्थ ऑप्शन है ए और डी। देखिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एन होते हैं, मींस एक ही सेट होता है इनके पास क्रोमोसोम का, और जो एंथर होते हैं उसमें 2n होते हैं, मींस ये डिप्लॉयड कंडीशन होती है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड दी ओव्यूल है क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है यानी ये भी डिप्लॉयड कंडीशन है। जो ओव्यूल है वो 2n होता है यानी ये डिप्लॉयड कंडीशन है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए और डी, क्योंकि इनमें दो जनरेशन्स देखी गई हैं एक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजनेट द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का उत्पाद कौन सा है। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज और आर केवल अमोनिया, अमोनिया एलोन, केवल नाइट्रेट, नाइट्रेट एलोन, अमोनिया और ऑक्सीजन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। जो करेक्ट आंसर है वो है अमोनिया और हाइड्रोजन। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं तो जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों को फिक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरावस्था की जीवन प्रवस्था यानी गैप 1 के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज यानी गैप फर्स्ट ऑफ इंटरफेज। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सेकेंड ऑप्शन है सभी कोशिकाएं अवयवों का पुनर्गठन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। थर्ड है कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। फोर्थ ऑप्शन है केंद्रक विभाजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। जो इसमें जीवन प्रवस्था होती है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म आंकड़ों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट इन। आंत्र के आस्तर में यानी लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लार ग्रंथि की वाहिका में, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, या फिर यूस्टैकियन नलिका में, यूस्टैशियन ट्यूब में।
ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है कि उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो किडनी की नस होती है यानी पीसीटी में पाया जाता है कि जब किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें पहले एक सबसे लंबी ट्यूब आती है, इसी ट्यूब को हम पीसीटी कहते हैं। और इसमें जो टिश्यू पाया जाता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, क्योंकि इसका काम सिक्रीशन करना होता है। और साथ में इसके माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, यानी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे मॉलिक्यूल्स को ले जाने में मदद करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।